डिटेल आपसे इस पर भी लूंगा कि लेकिन बांग्लादेश के गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अवामी लीग और एनसीपी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई है। एनसीपी मतलब नेशनल सिटीजन्स पार्टी और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। यहां पर पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को जमकर यहां पीटा गया। दीप्तो डे नाम का एक शख्स है जिसकी डेड बॉडी, जिसके शव को घसीटते हुए वहां पर सुरक्षाकर्मी ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस वक्त पूरा इंटरनेट, एक्स पर, हर जगह, हर कहीं गोपालगंज में हो रही इस हिंसा से वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। 100 लोगों का कत्लेआम, अवामी लीग के लोगों की हत्या। यहां पर एक चीज यहां पर समझ में आ रही है इस बड़ी खबर के साथ कि पूरी तरीके से एक मुहिम चलाई जा रही है कि 2026 जिससे पहले या जिसके अंदर अगर जनरल इलेक्शन बांग्लादेश में होते हैं तो कोई भी ऐसा समर्थक, ऐसी पार्टी ना हो जो मोहम्मद यूनुस या इनके प्यादों से अलग सोच रखता हो और वो ताकत में आ जाए। लिहाजा ये सारा का सारा टेंशन, ये सारा का सारा तनाव इसलिए भड़काया जा रहा है। आनंद लगातार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद, और कोई जानकारी इस वक्त आ रही हो? क्योंकि बांग्लादेश हर वो काम कर रहा है जो भारत बांग्लादेश से कह रहा है कि इस पर आगे ना बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। इस हिंसा को रोकने के लिए भारत कब से कह रहा है, लगातार हो रही है। सत्यजीत रे के घर की जो प्रॉपर्टी थी वहां पर भारत ने कहा कि उसको तोड़ा ना जाए, उसे तोड़ दिया गया। हर वो काम बांग्लादेश कर रहा है जिससे भारत बचने को कह रहा है। आनंद, नाजिया इलाही का मैं रुख करूंगा। आनंद मेरे साथ इस वक्त है नहीं, नाजिया इलाही का ही रुख करूंगा। नाजिया, ये एक प्री प्लान्ड वे में ये सारी हिंसा हो रही है क्या? और शेख हसीना तो वैसे ही आउट ऑफ पिक्चर हैं, लेकिन उनके ऊपर इतने ज्यादा मुकदमे लाद दिए गए हैं। इंटरपोल के जरिए उनके अरेस्ट की भी एक नोटिस भेजा गया इंटरपोल को। उसमें ये हो रही हिंसा, बांग्लादेश गवर्नमेंट हर उस चीज को क्यों इग्नोर कर रही है जिससे उसे लगता है कि भारत को मुश्किलों में डाला जाए या भारत को परेशान किया जाए? हर ऐसा काम क्यों कर रही है? राजीव जी, सबसे पहले मैं आपको मुसलमानों का नेचर बता दूं कि मुसलमान अगर अपनी हटगर्मी, अपनी बेहूदगी, बदतमीजी, अश्लीलता और क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज को जब करते हैं तो उनको कोई भी रोकता है तो वो कानून के शिकंजे में भी सामने वाले का मुंह बंद करवाते हैं और अपनी जिहादी हरकतों से भी बंद करवाते हैं, ताकि किसी भी जरिए से जो भी लोग रोकना चाह रहे हैं उनको वो रोक ना पाए और वो खुद अपनी मुश्किलों में फंस करके रह जाए। और ठीक उसी तरीके से शेख हसीना के साथ भी हुआ है। अब आती है दूसरी बात कि यूनाइटेड नेशन की टीम जब 2024 के अक्टूबर नवंबर में जब पहुंची थी बांग्लादेश में, तो उन्होंने वो सारी चीजें सत्य पाई थी जो हम और आप बैठ करके न्यूज चैनल पर बता रहे थे कि किस तरीके से बहु बेटियों के आबरू लूटे जा रहे हैं और किस तरीके से हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल कोर्ट में शेख हसीना के मेयर ने जाकर के जितने डॉक्यूमेंट और जितने डिटेल्स सबमिट किए उसका भी जब क्रॉस एग्जामिन हुआ तो वो भी बिल्कुल फैक्ट मिला कि हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। जो भी बातें इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में रखी है वो ऐसी जिहादी हरकतें जो है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, और मोहम्मद यूनुस ने तुर्की और कतर और पाकिस्तान की फंडिंग पर ये सारी हरकतें की हैं। अब आती है बात कि रविंद्रनाथ टैगोर का घर तोड़ना, सत्यजीत रे का घर तोड़ना, ये जानबूझ करके भारत को चिढ़ाने का मतलब है। अब एक और बात सुनिए कि आज से ठीक 18 दिन पहले का आप न्यूज निकालिए जो शायद किसी विदेश न्यूज चैनल पर छपा था, जिसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ था कि पश्चिम बंगाल के 7 डिस्ट्रिक्ट को बांग्लादेश लेने वाला है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के 7 डिस्ट्रिक्ट को लेने वाला है। देखिए, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि जो गलती इंदिरा गांधी से हुई है और या इंटेंशनली मुसलमानों को खुश करने के लिए जो इंदिरा गांधी ने किया है उसको बेटर करने का मौका आज भी हमारे पास है। हमारी आर्मी कूप करे, हमारी आर्मी वहां पर रहना बसना स्टार्ट कर दे। हमारा डिफेंस इस पूरी दुनिया में चौथे पोजीशन पर है। हमारे डिफेंस की जो ताकत है वो अमेरिका से कुछ कम नहीं है।
आज हमने पहलगाम में दिखा दिया है कि हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सारी चीजें हैं डिफेंस में जो एक देश को स्ट्रॉन्ग करती है। हमारी आर्मी कूप करे और इसको बांग्लादेश से हटा करके हिंदुस्तान का भाई बंधुस्तान बना दिया जाए। फिर देखिए और बैठ करके शेख हसीना से एक बार फिर से एग्रीमेंट साइन कराया जाए कि तुम बैठो वजीर आजम बन करके, पर आर्मी हमारी रहेगी। भैया तुम्हारे लोगों पर विश्वास नहीं है, ऐसे भी ये उम्मा और फी सबीलिल्लाह वालों पर विश्वास वही करेगा जिसके रगों में सेक्युलर का खून दौड़ रहा है। और जो देशभक्त होता है, जो संविधान भक्त होता है, जो अपने धर्म का भक्त होता है, वो ये उम्मा और फी सबीलिल्लाह वालों पर कतई कभी भी यकीन नहीं कर सकता है। आप सही कह रही हैं, पाकिस्तानी आर्मी का यही